तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों देखिए, कल आपकी किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हिंदी की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, जब तक यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है हिंदी का वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। तो देखिए, हिंदी में हम डिस्कस कर रहे थे वर्णमाला और स्वर व्यंजन हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लगने ही वाली है दोस्तों, तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। वर्णमाला का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अल्प प्राण और महाप्राण, और इसी के साथ हम सघोष, अघोष और द्वित्व व्यंजन भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है। और कल आपका होगा दोस्तों टेस्ट, तो 8:30 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिएगा, डेली 8:30 बजे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो होगा आज का, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, और समझने की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, अल्प प्राण यानी कि अल्प मतलब कम। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। देखिए, अल्प प्राण हम कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको वर्ग बताए थे। ठीक है। कचर तप मैंने उसकी ट्रिक बताई थी, और कंठ, तालु, मूर्धन्य कौन सा शब्द वर्ण कहाँ से निकलता है ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में विजिट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है सभी वर्णों के पहले, तीसरे और पांचवें व सभी स्वर, ठीक है, और यार अलावा जो अल्प प्राण होते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण में आपको पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण याद रखना है। ठीक है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। उदाहरण मैंने दे रखा है, जैसे देखिए, का, गा और गा। ठीक है। जो दूसरे और चौथे वर्ण होंगे वो आपको याद नहीं रखने, क्योंकि वो महाप्राण होते हैं दोस्तों। ठीक है। देखिए, कै, खा, ग, घा, गा। ठीक है। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा। ऐसे ही चा वर्ण में चा, जा और या। ठीक है। टा वर्ण में टा, डा, अणा, और ता वर्ण में ता, दा और ना। ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा आपको याद रखना है अल्प प्राण में। ठीक है। यानी कि विषम संख्या, अल्प में आपको विषम संख्या याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अल्प प्राण में आपको सभी स्वर रखने हैं। ठीक है। अल्प प्राण में सभी स्वर रहेंगे, और सघोष और अघोष में देखिए जहाँ सभी स्वर रहेंगे वहाँ या, रा, ला, वा भी रहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्या क्या आपको याद करना है, अल्प प्राण में विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5 और सभी स्वर, और जहाँ सभी स्वर रहेंगे जैसे सघोष में भी सभी स्वर रहेंगे तो वहाँ पे या, रा, ला, वा ही रहेंगे। स्वर के साथ आपको याद रखना है कि स्वर के साथ या, रा, ला, वा ही रहेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अल्प प्राण में 1, 3, 5 देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो गए तो गलत होने की संभावना क्वेश्चन में बन जाती है। ठीक है। अल्प प्राण में एक बार फिर बताता हूँ कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है। इसके साथ सभी स्वर, और जहाँ पे स्वर रहेंगे वहाँ पे आपको याद रखें कि या, रा, ला, वा व्यंजन रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों महाप्राण में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, महाप्राण में देखिए, महाप्राण में यानी कि महाप्राण यानी कि ज़्यादा श्वास निकले दोस्तों। ठीक है। श्वास वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर निकले। अल्प प्राण में कम निकल रही थी और महाप्राण में ज़्यादा। ठीक है। और महाप्राण में देखिए, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण था, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा, जैसे खा और घा। और चा वर्ण में छा, जा। ठीक है। टा, डा, था और दा, तावर्ण में, और पावर्ण में फा और भा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, स्वर तो अल्पप्राण में हो गए, और यार अलावा भी स्वर अल्पप्राण में हो गए, और जो बचे सा, शा, शाह यानी कि ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो देखिए, ये जो शा, शा, शाह रहेंगे ये महाप्राण में रहेंगे। तो आप एक अगर आपको याद हो जाएगा, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो आपको ये याद रखना है कि जहाँ स्वर रहेंगे वहाँ पे या, रा, ला, वा रहेंगे, जैसे कि अल्प प्राण में। महाप्राण में दूसरा व चौथा वर्ण और साथ में रहेंगे ऊष्म व्यंजन यानी कि शा, शा, सा, हा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ गया है तो आप लाइक का बटन
ज़रूर दबाइए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है तो आप लाइक करके या कमेंट बॉक्स में लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप भी लिख सकते हैं अभी। अब आते हैं दोस्तों सघोष, ठीक है। घोष, घोष मतलब होता है ये नाद या गूंज, ठीक है। तो आप अर्थ, सबसे पहले शब्द का अर्थ निकालना सीखिए दोस्तों, ठीक है। तो सघोष का अर्थ होता है गूंज या नाद, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए गूंज, कौन से वर्ण सघोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सघोष में सभी स्वर आते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे अल्पप्राण में सभी स्वर आते हैं, वैसे सघोष में भी सभी स्वर आते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे सभी स्वर होंगे वहाँ पे या रा ला वा जरूर होंगे, ठीक है। सघोष में बाद के तीन के जो वर्ण वर्ग होते हैं, जो हमारे वर्ग होते हैं उसके बाद के तीन वर्ण आते हैं दोस्तों। जैसे पहले का वर्ण में, का वर्ग में तो गा घा और गा आ जाएंगे, ठीक है। बाद के तीन, सघोष में बाद के तीन वर्ण आ जाएंगे। वह ऐसे ही चा में जा झा यहाँ, टा में पहले के दो हटा देंगे तो डा ढा अणा, ता में दा धा ना, ठीक है। और पा में बा भा और माँ, यानी कि बाद के तीन। सघोष यानी कि जिसमें ज़्यादा नाद निकलता है दोस्तों, ठीक है। का खा गा घा गा, ठीक है, इनमें ज़्यादा नाद निकलता है, तो यानी कि गूंज ज़्यादा निकलती है, तो बाद के तीन हो जाएंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं तो आप नोट जरूर कीजिएगा। एक बार आप नोट बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इजी है वैसे, ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो देखिए अल्पप्राण, एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ। अल्पप्राण देखिए पहले के, ठीक है, अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा और सभी स्वर, ठीक है। और मैंने आपको बताया जहाँ सभी स्वर रहेंगे वहाँ या रा ला वा जरूर रहेंगे, ठीक है। महाप्राण इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा और चौथा। और ऊष्म व्यंजन शा सा शाह, ऐसी सगोश में बाद के तीन हो जाएंगे और इसमें सभी स्वर और यार अलावा हा हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों अघोष, ठीक है। अब अघोष, अघोष की एक ट्रिक आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अघोष मतलब अशांत कर दीजिए। अब देखिए जो अशांत लोग होंगे उनको पहले देना पड़ेगा, यानी कि इनको पहले के दो दे दो, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अघोष कैसे आप याद रखेंगे, अघोष मतलब अशांत, ठीक है। इसके पहले में आ है और इसके भी आ। तो देखिए जो अशांत होंगे उनको पहले देना पड़ेगा, ठीक है। अशांत लोगों को पहले देना पड़ता है ताकि वो संतुष्ट हो जाएं। तो पहले के दो वर्ण जो है वो उनको दे देना है, यानी कि का खा, का वर्ण में का खा, और चा वर्ण में चा और छा, टा वर्ण में टा ठा, ता वर्ण में ता था, और पा वर्ण में पा फा, और देखिए शा शा शा, ठीक है। इसमें हा नहीं है, ठीक है। तो अघोष में सा सा और हा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर कुछ डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे कल दोस्तों टेस्ट होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार इसको अगर आप रिवीजन करेंगे, नोट बनाएंगे, कल आप टेस्ट देंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं। जैसे आपने शब्द सुना होगा दोस्तों कुत्ता, तो देखिए डबल ता होता है। जैसे सुना है चक्कर, है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन दो बार आता है दोस्तों। अब जैसे देखिए कुत्ता है ना। तो कुत्ता में ता वर्ण जो है वो दो बार आया है, तो इसीलिए ये कुत्ता हो गया, ठीक है। तो आप समझ चुके, जो व्यंजन दो बार आएगा। अब जैसे चक्कर है ना, आधा का, तो देखिए इसमें का दो बार आया है तो इसको एक को आधा कर दिया और दूसरे को का और रा, चक्कर, है ना। जैसे रस्सी, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा द्वितीय व्यंजन है, कुछ और ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा रस्सी, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रिक मारना है, जो कि जिस व्यंजन की आवृत्ति दो बार होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप बताइए आपको कोई डाउट या क्वेरी हो, आपको नया समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी। और समझ में आ गया होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। लाइक करके आप बता देना कि आपको समझ में आ चुका है। देखिए आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो फिर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और उसको अगर आप कॉपी में लिख दोगे तो आप एक बार रिविजन करोगे तो आई होप आप ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कल हम इसका करेंगे टेस्ट और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। कल 8:30 बजे आप आना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई हिंदी
पढ़ना चाहता हो, ठीक है, या उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो आप उसको सजेस्ट कीजिएगा चैनल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और तैयारी करते रहिए।